students, welcome back to my channel Computer Science for All. So in my last video, अगर आपने देखा होगा मेरी लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि MySQL कनेक्टर जो है वो विंडोज 10 में हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो हमने ये तो सीख लिया कि MySQL कनेक्टर कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि हम उसको यूज कैसे करेंगे और हम कैसे MySQL कनेक्टर को यूज करके हम डेटाबेस और एसक्यूएल, जो भी आपका डेटाबेस है एसक्यूएल है, उसको पाइथन से कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे हम पाइथन को यूज करके ही एसक्यूएल में डेटाबेस बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी हाउ टू डू, राइट। सो ओके, सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देती हूँ दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब सबसे पहली चीज कि हम पाइथन ही क्यों यूज करते हैं, वाई वी चूज पाइथन फॉर द डेटाबेस प्रोग्रामिंग। तो बच्चे, फॉलोइंग आर द रीजन टू चूज पाइथन फॉर डेटाबेस प्रोग्रामिंग। सबसे पहली चीज, प्रोग्रामिंग मोर एफिशिएंट एंड फास्टर कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, क्योंकि जो पाइथन है वो हमारी बाकी लैंग्वेजेस से काफी फास्ट होती है। पोर्टेबिलिटी होती है, पाइथन का प्रोग्राम आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर लेते हो। सपोर्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट, ऑब्वियसली द सेम थिंग। सपोर्ट द एसक्यूएल कर्सर, जो एसक्यूएल के कर्सर्स होते हैं, जो कर्सर ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है, तो ये उसको सपोर्ट करता है बहुत इजीली। पाइथन इटसेल्फ कैन टेक केयर ऑफ ओपन एंड क्लोज ऑफ द कनेक्शंस, यानी कि कब कनेक्शन ओपन करना है, कब कनेक्शन क्लोज करना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये पाइथन अपने आप ही डिसाइड कर लेता है, ही नॉट ही बट इट टेक्स केयर ऑफ, पाइथन टेक केयर ऑफ ओपन एंड क्लोज ऑफ द कनेक्शन। सो पाइथन क्या करता है, कोई भी कनेक्शन जो हम डेटाबेस में ओपन करते हैं क्लोज करते हैं, ये उसको भी टेक केयर करता है कि कई बार अगर हम कनेक्शन क्लोज नहीं करें, जैसे मैं आपको बताऊंगी कि जब हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं एसक्यूएल में और पाइथन में, तो हमें वो कनेक्शन क्लोज भी करना होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो पाइथन होता है, इट टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट। पाइथन सपोर्ट्स रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस को सपोर्ट करता है, और पोर्टिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन डीबीएमएस टू अनदर इज इजीली पॉसिबल एज इट सपोर्ट द लार्ज रेंज ऑफ एपीआईज फॉर वेरियस डेटाबेसेस। तो ये एक लार्ज रेंज ऑफ एपीआई भी सपोर्ट करता है, जिससे कि पोर्टेबिलिटी जो है वो बहुत ईजी हो जाती है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे अगर मुझे डेटा को पोर्ट करना है तो पाइथन के साथ वो बहुत ईजी रहता है, राइट। सो अब हम ये देखेंगे कि एसक्यूएल कनेक्टर को इंस्टॉल करने के लिए जो हमने कमांड्स यूज की थी लास्ट टाइम वो क्या थी। सबसे पहली बात तो हमें pip कमांड चाहिए, राइट। और हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा था इंपोर्ट, चेक करने के लिए जब हमें इंस्टॉल करना है तो हम लिखेंगे pip इंस्टॉल MySQL कनेक्टर। और ये हम कहाँ लिखेंगे बच्चे, cmd, यानी कि रन पे जाएंगे, विंडोज आर करेंगे, और जब हम विंडोज आर करते हैं तो हम cmd लिखेंगे वहां पे, और हम cmd में जाके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, pip इंस्टॉल, ठीक है, और MySQL डॉट कनेक्टर। ठीक है, अब मैं दोबारा आपको करके इसलिए दिखा रही हूँ, ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये दिखा देगा कि आपके सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, दैट मीन्स यू कैन नॉट इंस्टॉल अगेन, ऑब्वियसली आपकी जो रिक्वायरमेंट है इट इज सेटिस्फाइड, इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज दिखाता है ये। इट इज टेकिंग लिटिल टाइम, देखो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी कि बच्चे क्या दिखा रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, यानी कि पहले से ही इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया इंस्टॉल, और ये हमने कर लिया चेक की। अब चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए भी मैंने बताया था, क्या बताया था, आप इसमें जाके क्या लिखोगे, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। अब अगर कोई भी एरर नहीं आया, ओके सॉरी, मैंने कनेक्टर की स्पेलिंग गलत लिख दी है, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, राइट। और जब मैंने इस लाइन को लिखा, इस स्टेटमेंट को लिखा, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया, तो इसका मतलब कि जो MySQL कनेक्टर है इट इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड इन माय सिस्टम, राइट। अब MySQL कनेक्टर को इंस्टॉल करने के बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड, राइट। तो सबसे पहला आपका स्टेप है कि आपको एक डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। अब डेटाबेस जो कनेक्शन है वो आप कैसे एस्टेब्लिश करोगे, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर कमांड बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करती हूँ और मैं आपको दिखा भी दूंगी। मैंने एक न्यू फाइल ली, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको मैं आपको बता देती हूँ, ये MyDB जो है ये मैंने क्या लिखा है, राइट।
सो नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग। सबसे पहली लाइन तो आपको सबको समझ में आ गई। सबसे पहली लाइन में मैं क्या कर रही हूँ, इंपोर्ट कर रही हूँ MySQL डॉट कनेक्टर को, राइट। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है बेटा, वो होता है कि मुझे एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिससे कि मैं MySQL को कनेक्ट करूंगी पाइथन से, ठीक है। तो मैंने जो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो मैंने किया किस नाम से, MyDB नाम से। अब MyDB नाम से मैंने किया तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा MySQL डॉट कनेक्टर, यानी कि ये वो मॉड्यूल है जो मैं इंक्लूड कर रही हूँ, जो मैंने इंपोर्ट किया। डॉट उसका कौन सा फंक्शन, कनेक्ट फंक्शन बेटा मैं यूज कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद में ये चीज मैं अभी हटा देती हूँ अभी के लिए। तो हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। क्या क्या चाहिए होता है, होस्ट, यूजर एंड पासवर्ड। अब ये होस्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट हमेशा लोकल होस्ट होता है, यूजर जो होता है हमारा रूट होता है, और पासवर्ड क्या रहेगा, पासवर्ड वो रहेगा जैसे कि आपके सिस्टम में जो भी इसका एसक्यूएल का पासवर्ड रहेगा वो आप यहाँ पे डालोगे। आप यहाँ पे कुछ भी लिख के नहीं डाल सकते, क्योंकि जब तक आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा जब तक आप इसमें अपना सिस्टम का पासवर्ड नहीं डालोगे। यानी कि सबसे पहली चीज आपके सिस्टम में एसक्यूएल होना चाहिए और उसका पासवर्ड आप यहाँ पे लिखोगे, राइट। तो अब देखो, लोकल होस्ट और यूजर, ये रूट जो है वैसे तो बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हो बेटा। आप अपना एसक्यूएल ओपन करोगे, देखो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं अपना एसक्यूएल ओपन करूंगी, मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ठीक है। और करंट यूजर देखने के लिए क्या कमांड लिखते हैं हम बेटा, हम लिखते हैं सेलेक्ट और सिंपल हम लिखेंगे करंट और अंडरस्कोर यूजर। तो मेरा जो रूट और यूजर है वो यहाँ पर आ जाएगा। देखो क्या लिखा आ रहा है बेटा, रूट @ लोकल होस्ट, ठीक है। तो यानी कि यूजर हमारा ये हो गया और होस्ट क्या हो गया हमारा, लोकल होस्ट। तो अब हमने सेम चीज यही लिखी है अपने प्रोग्राम में, राइट। तो हमने क्या लिखा है बेटा, लोकल होस्ट लिखा है और ये सब कुछ कोड्स में आएगा, ठीक है। और यूजर आ गया रूट और पासवर्ड आ गया MBS123, जो कि मेरे सिस्टम में मेरे इसका पासवर्ड है, ठीक है। और मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बस मैंने एक ऑब्जेक्ट ही क्रिएट किया है, सिंपल। बस मैं ये चेक कर रही हूँ कि मेरा कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो रहा है या नहीं। ना तो मैं यहाँ पे कोई डेटाबेस क्रिएट कर रही हूँ, ना मैं कुछ क्वेरी रन करी, कुछ नहीं करी। सिंपल ये हमारा पहला स्टेप है सीखने के लिए कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट बना के एसक्यूएल और इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं बेटा। क्या किया, इसको जब रन किया तो यहाँ पे क्या आ गया, MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्शन, और यहाँ पे कुछ भी ऐसा एक मेमोरी एड्रेस आ जाएगा हेक्साडेसिमल, यानी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इस मेमोरी लोकेशन पे क्रिएट हो गया। दैट मीन्स मेरा जो एसक्यूएल है और मेरा पाइथन जो है वो आपस में कनेक्ट सक्सेसफुली जो है वो हो गया, राइट। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप कि कैसे हम डेटाबेस कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश करते हैं। तो कैसे करते हैं बेटा, MyDB हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर क्या लिखा, MySQL डॉट कनेक्टर, कौन सा फंक्शन यूज किया, कनेक्ट फंक्शन, और इसके अंदर हम ये क्या क्या दिया, होस्ट, यूजर और पासवर्ड, राइट। और इसमें हमने डाला लोकल होस्ट और रूट, ये हर सिस्टम में सेम ही रहता है, फिर भी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि अगर मुझे फिर भी देखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करंट यूजर करके अपने एसक्यूएल, अब याद रखना बेटा, ये मैंने ये कमांड कहाँ रन करी है, एसक्यूएल में, कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं रन करी, मैंने इसको एसक्यूएल में रन किया। सेलेक्ट करंट यूजर, तो ये आ गया आपका रूट, ये यूजर हो गया और ये आपका होस्ट हो गया @लोकल होस्ट, और पासवर्ड जो जैसे मैंने बोला कि आपके सिस्टम में जो भी एसक्यूएल का पासवर्ड है वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका पहला स्टेप देखने के लिए कि आपका स्टेब्लिश हो गया कनेक्शन या नहीं। अब ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक टेबल बनाना है डेटाबेस में, ठीक है। टेबल बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा, पहले मुझे डेटाबेस चाहिए, ठीक है। या तो दो चीजें, या तो आप एसक्यूएल में ऑलरेडी डेटाबेस बना रखा है तो आप वही यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने मैं एसक्यूएल में गई, ठीक है, और मैंने लिख दिया शो डेटाबेसेस। इससे क्या होता है बेटा, इस कमांड से जितने भी डेटाबेस होंगे आपके सिस्टम में वो सारे डेटाबेस आ जाएंगे। अब इनके अलावा, अब देखो स्कूल नाम से ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है, राइट। तो मैं एक काम करूंगी, इसके अलावा मैं किसी और नाम से डेटाबेस बनाने की कोशिश करूंगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, नाउ अब मुझे डेटाबेस बनाना है। तो सबसे पहला मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि डेटाबेस को और पाइथन को कनेक्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूंगी, मैं एक इस ऑब्जेक्ट से मैं एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी जिससे कि मैं अपनी कमांड एग्जीक्यूट करूंगी एसक्यूएल में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक कर्सर ऑब्जेक्ट किया और मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने दे दिया माई कर्सर इज इक्वल टू जो आपका डेटाबेस का जो भी आपका ऑब्जेक्ट है MyDB डॉट कर्सर। तो आप क्या करोगे, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। अब कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट क्यों करते हैं, क्योंकि कर्सर ऑब्जेक्ट से ही आपकी जो कमांड्स है वो एग्जीक्यूट होती है,
ठीक है बेटा। अब माई कर्सर मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसी से मैं अपना जो ऑब्जेक्ट बनाया है माई कर्सर, इसी से मैं अपनी सारी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करूंगी। मैं लिखूंगी माई कर्सर डॉट एक्सिक्यूट, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगी, जो भी मेरी कमांड है। जैसे मुझे क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है बेटा, ठीक है। अब डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या कमांड होती है, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम सिंपल कमांड लिखते हैं, जैसे हम उसमें लिखते हैं MySQL में क्रिएट डेटाबेस, और मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल CS फॉर ऑल, ठीक है। अब मैंने इस नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करना चाह रही हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने डेटाबेस क्रिएट तो कर दिया, लेकिन मैं प्रिंट कुछ नहीं कर रही यहाँ पर। तो इसका मतलब कि अगर आपकी स्क्रीन पे ये रन करने के बाद कोई भी एरर नहीं आता, इसका मतलब आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे रन करते हैं इसको। पहले हम इसको ना किसी और नाम से सेव एज कर लेते हैं, ताकि हमारे पास ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो सेव रहे, ताकि मैं शेयर भी कर लूँ आप लोगों से, ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ। देखो बेटा, रन हो गया और कोई एरर नहीं आया, ठीक है। अब एरर नहीं आया, इसका मतलब कि डेटाबेस तो क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हमारा, इसका मतलब CS फॉर ऑल नाम से डेटाबेस क्रिएट होगा। चेक करना है मुझे, तो मैं चेक कर लेती हूँ। दोबारा मैं लिख देती हूँ शो डेटा बेसिस, ठीक है। और क्या हमारे पास है, ये देखो बेटा, CS फॉर ऑल, दैट मीन्स कि मेरा डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया, तो इसके बाद अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब मुझे क्या करना है, डेटा, चलो एक बार देख लेते हैं कि डेटाबेसेस, अगर मुझे, जैसे मैंने शो डेटाबेस की कमांड यहाँ पे चलाई, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे चलाने के मैं अपने पाइथन में ही देखना चाहती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, शो डेटाबेसेस, सेम वही कमांड जैसे आप SQL में लिखते हो, लेकिन जब आपको प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे आपको एक फॉर लूप लेना पड़ेगा। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉर लूप ले लिया, और कोई भी वेरिएबल ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया x फॉर x इन, किसमें आपको क्या, आप एक्सिक्यूट किसमें कर रहे हो, माई कर्सर में एक्सिक्यूट कर रहे हो, तो इन माई कर्सर, ठीक है, फॉर x इन माई कर्सर। और क्या करोगे बेटा, इसके बाद में आप यहाँ पर प्रिंट करा दोगे इस वेरिएबल को x, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। सी, ये सारी आपकी यहाँ पर लिस्ट आ गई, CS फॉर ऑल, यानी कि आपका ये डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या क्या देख लिया बेटा, कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं, फिर हम कैसे SQL से हम पाइथन से हम SQL का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम डेटाबेस को देख सकते हैं जो भी हमने डेटाबेस क्रिएट करा है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे टेबल क्रिएट करना है। अब देखो, टेबल क्रिएट करने की कमांड तो आप यहीं पे ही लिखोगे, जैसे कि आपने लिखी हुई है, ठीक है। अभी मैं इसको कमेंट में डाल देती हूँ, इस लाइन को और इस लाइन को, क्योंकि मुझे अब क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्रिएट टेबल मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं SQL की कमांड, ऐसे ही लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, बहुत छोटा सा टेबल बनाते हैं ताकि जल्दी से बन जाए। टेबल STUDENT, स्टूडेंट नाम से एक टेबल बना रही हूँ, ठीक है। और सिंपल जैसे आप बनाते हो स्टूडेंट नाम से टेबल, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें ले लिया नेम और रोल नंबर, और नेम दो ही कॉलम ले लेती हूँ, ठीक है। रोल नंबर मैंने ले लिया इंटीजर टाइप का, और नेम मैंने ले लिया आपका varchar, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसका साइज स्पेसिफाई कर दिया 32 या 30 कर दिया, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या ना बेटा, एक चीज आपको ध्यान देनी है, जब भी आप MySQL के अंदर जब आप टेबल क्रिएट करते हो, तो बेटा तो आप कौन सी कमांड लिखते हो, आप लिखते हो ना, मेरा MySQL विंडो आई थिंक आई हैव क्लोज, तो आप क्या कमांड लिखते हो, आप लिखते हो यूज और डेटाबेस का नाम लिखते हो, राइट। सो नाउ सॉरी, आई विल जस्ट हैव टू, मैं दोबारा एक बार MySQL ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो बेटा आप क्या लिखते हो, जैसे आप यहाँ पे लिखते हो यूज CS फॉर ऑल लिखोगे, तो ये आप इसके अंदर टेबल क्रिएट करोगे, राइट। वैसे ही यहाँ पे जब आपको टेबल क्रिएट करना है, तो यहाँ पासवर्ड के बाद में आप क्या करोगे, एक और फील्ड यहाँ पे दे दोगे डेटाबेस, यानी कि कौन से डेटाबेस में आपको टेबल जो है वो क्रिएट करना है। तो मेरे डेटाबेस का नाम आप दे दोगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे चार चीजें हो गई, यानी कि लोकल होस्ट हो गया,
यूजर हो गया, पासवर्ड हो गया और डेटाबेस हो गया। अब बेटा जितने भी आपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे या फिर जो भी आपने बनाए होंगे, आपने देखा होगा उसमें डेटाबेस आपने यूज किया, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं नेट से प्रोजेक्ट, और जब हमारा वाइवा होता है तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारा डेटाबेस ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअल में रन ही नहीं करेगा आपके सिस्टम में, क्योंकि आपने डेटाबेस वो आपके सिस्टम में होगा ही नहीं, तो प्रोजेक्ट रन करना भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स अगर आपने डाउनलोड भी किया प्रोजेक्ट तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, लिंक करना पड़ेगा, अपना एसक्यूएल का पासवर्ड लिखोगे, डेटाबेस क्रिएट करोगे, तभी आपका प्रोजेक्ट रन होगा, राइट। तो अब हमने क्या किया, डेटाबेस सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे हमने क्या किया, टेबल बनाया, सिंपल। अब दोबारा मैं एक चीज कह रही हूँ कि मैं प्रिंट कुछ नहीं करा रही, तो यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन एरर अगर कोई नहीं आया दैट मीन्स हमारा टेबल क्रिएट हो गया, वो हम एसक्यूएल में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने किया रन और मैंने इसको रन कर दिया। अब यहाँ पे कुछ एरर नहीं आया, इसका मतलब मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अब मुझे देखना है टेबल क्रिएट हो गया या नहीं, चलो देखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं हम, यहाँ पे या फिर चलो पाइथन से ही देखते हैं। अब इसके बाद में बेटा आपको ये पता है ना कि DESC टेबल, अगर हम डिस्क्राइब, हमें डिस्क्रिप्शन देखनी है टेबल की, तो उसके लिए क्या कमांड होती है बेटा, DESC और टेबल का जो भी नाम है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहती हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन को, तो मैंने यहाँ से ये वाली हटा दी स्टेटमेंट और सिंपल मैंने क्या लिखा, DESC स्टूडेंट, और मैं इसको रन करती हूँ। तो देखो बेटा ये आ गया, रोल नंबर इंट जैसे उसमें आता है सेम आपकी यहाँ पर पूरी टेबल की डिस्क्रिप्शन आ गई कि क्या क्या आपके टेबल की डिस्क्रिप्शन है। तो इस तरीके से आप अपना टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हो, राइट। अब आपको टेबल क्रिएट करना तो आ ही गया। अब इसके साथ में अगर आपको टेबल्स देखने हैं कि आपके इसमें कौन कौन से टेबल्स है, तो आप क्या करोगे बेटा, सिंपल इसी के अंदर ये कमांड लगाओगे, शो टेबल्स, राइट। और शो टेबल्स कमांड लगाओ कि अब रन करके देख लो आपके इसमें जितने भी टेबल्स हैं वो आ जाएंगे। अब भी तो फिलहाल हमने एक ही टेबल बनाया, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, हमारा टेबल का नाम आ गया कि टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट नेम से हमने टेबल क्रिएट किया है, ठीक है बेटा। इसके बाद ये तो हमारे अब आप बेसिक कवर हो गए कि कैसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आप कोई भी कमांड, अब आपको टेबल इंसर्ट करना है, डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। आपने ये बना लिया और मैं इसके यहाँ पर हैश लगा देती हूँ, अभी हम इसको रन नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सिंपल क्वेरी इंसर्ट जैसे हम उसमें करते हैं, हमें इस टेबल में वैल्यूज डालनी है, इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है। पहले हमने क्या लिया था बेटा, रोल नंबर लिया था, तो मैंने लिया 1 कॉमा, मैंने ले लिया अपना नाम, ठीक है। और मैं यहाँ पर रन कर दूंगी इसको, ठीक है। रन कर दिया, कोई एरर नहीं आया, यानी कि वैल्यू इंसर्ट हो गई मेरी, ठीक है। अब एक और वैल्यू डाल के देखते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, अब मैंने दोबारा से रन किया, दोबारा से रन करके देखती हूँ, एग्जीक्यूट अगर हो गया तो मतलब हमारी वैल्यू इंसर्ट हो गई। अच्छा चलो अब देख लेते हैं ये दोनों वैल्यू इंसर्ट हुई है अभी कि नहीं हुई। तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं बेटा, सेलेक्ट, मुझे टेबल का डेटा देखना है तो उसके लिए हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारा, स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं ये वाला जो एक्स का ये वाला मैं दोबारा से इसको हटा देती हूँ हैश को, ताकि हम देख ले कि टेबल में डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ, राइट। क्योंकि हमने एसक्यूएल और इसको कनेक्ट किया पाइथन को, तो कई बार हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए आउटपुट आने में। अच्छा सॉरी, अब एक चीज तो मैंने एक सेकेंड, अब हमने एक चीज जो थी जो मैंने की मिस कर दी वो, अच्छा अब आपने देखो, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर टेबल में डेटा तो डाला, ठीक है, लेकिन मेरा वो डेटा तो ऐड ही नहीं हुआ उसके अंदर, जो भी मैंने डेटा डाला था वो मैंने डाल तो दिया, ठीक है, लेकिन मैंने उसको सेव नहीं किया, राइट। सो नाउ जब मैं इंसर्ट कर रही हूँ डेटा, वहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं दोबारा से इसको, ठीक है, मैं वापस इस पे आ गई, ठीक है। अब मैंने डेटा में डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। इसके बाद एक कमांड जो है वो बहुत जरूरी है लिखना, वो है आपकी कमिट कमांड। कमिट कमांड जो होती है वो क्या करती है, वो आपके डेटाबेस में जो भी आपने डेटा डाला है ना बेटा, उसको क्या करती है, वो सेव कर देती है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी mydb डॉट कमिट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर किया, इसको रन किया, तो एरर तो मेरा पहले भी नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा डेटा इंसर्ट तो हो गया उस टाइम, लेकिन वो सेव नहीं हुआ एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। इसलिए मेरे पास कुछ आ नहीं रहा था जब मैं कर रही थी रन इसको। अब मैं इसको रन करती हूँ, ठीक है। तो अब हमारा रन तो हो गया,
ठीक है। अच्छा ये अभी हमारा रन हो रहा है, रन हो गया। ठीक है, अब मैं दोबारा से यहाँ पे दूसरी वैल्यू जैसे मैं डाल रही थी पहले, तो मैंने दूसरी वैल्यू डाली यहाँ पे। ठीक है, अगेन मैंने इसको रन किया, ये अगेन रन हो गया हमारा, कोई एरर नहीं दिखाया। ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं इसको प्रिंट करके। ठीक है, अब हमने रन कर लिया और हमने इसमें कमिट फंक्शन यूज किया, यानी कि हम इसको परमानेंटली इसको हम सेव कर रहे हैं। mydb.commit जो है वो सेव करता है हमारे जो भी डेटा होता है। ठीक है, अब मैं इसमें कौन सी कमांड लिखूंगी बेटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, जो भी मेरा टेबल का नाम था। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। ओ एक सेकेंड, यहाँ पे रन करके देखती हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अच्छा यहाँ पर अच्छा चलो, अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये मैंने अब लिखा। अब हम इसको रन करते हैं, तो ये मेरे यहाँ पर डेटाबेस की वैल्यू आ गई क्या क्या टेबल से। तो बेटा इस तरीके से जैसे मैंने ये चीज करी है ना, उस तरीके से आप कोई भी डेटा जो है वो इंसर्ट कर सकते हो और उसको जो भी आपकी क्वेरी से ऑल्टर करना है, टेबल को कुछ भी करना है, तो आपको करना क्या है, सारी चीजें जो है वो आपको कर्सर ऑब्जेक्ट में लिखनी है। राइट बेटा, इसके बाद ये तो हमारा बेसिक वीडियो हो गया जिसमें मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी कि कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। इस तरीके से आप कोई भी कमांड यहाँ पर रन करके उसको देख सकते हो। ठीक है, अब हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा उसमें मैं कवर करूंगी जो आपके मेन फंक्शंस होते हैं, लाइक ऑटो कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट एंड फेच ऑल, फेच वन, ये सारे फंक्शंस जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बेटा तब तक आप ये वाली जरूर प्रैक्टिस कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वाइवा में भी ये पूछा जाएगा और आपका प्रोजेक्ट का बेस जो है वो MySQL और डेटाबेस कनेक्शन ही है। तो इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू शुड डू इट वेरी फास्ट। अभी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स आने ही वाले हैं, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑल्सो एंड स्टडी वेल एंड स्टे होम, स्टे सेफ। एंड नाउ एनीवेज यू आर गोइंग टू स्कूल ऑल्सो नाउ, लेकिन स्कूल के अलावा कहीं नहीं जाना है इधर उधर, सिर्फ स्कूल जाना है और स्कूल से घर आना है और पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छे हमें स्कोर करना है। सो आई एम ट्राइंग कि मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर कर लूँ अपने वीडियोस में, so that you can revise and you have one place. And if you have any doubts you can always put in the comment box and I will surely reply. Thank you so much for watching, and if you have not subscribed to my channel, please subscribe by just clicking the subscribe button here. Thank you so much.